देश में 1 जुलाई से लागू होने जा रहे नए कानूनों में भगोड़े अपराधियों पर नकेल कसने की व्यवस्था की गई है। अब घोषित अपराधियों की गैर मौजूदगी में भी उन पर मुकदमा चल सकेगा और पीड़ित को न्याय के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। घोषित अपराधियों को लेकर क्या कहती है भारत न्याय संहिता, आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। यह अक्सर देखने में आता था कि अपराधियों के पकड़ में न आने से न्यायिक प्रक्रिया बाधित होती थी, लेकिन भारतीय न्याय संहिता ने इस मुश्किल का हल ढूंढ लिया है और नए कानून में भगोड़े अपराधियों पर नकेल कसने के लिए सख्त प्रावधान रखे गए हैं। अब फरार अपराधी के पकड़ में न आने से न्याय की प्रक्रिया रुकेगी नहीं। फरार अपराधी की गैर मौजूदगी में कोर्ट में ट्रायल भी हो सकेगा। अब तक किसी भी अपराधी या आरोपी पर ट्रायल तभी शुरू होता था जब वो अदालत में मौजूद हो, लेकिन अब फरार अपराधी के बगैर भी मुकदमा चल सकेगा, यानी कोर्ट में कार्रवाई रुकेगी नहीं। फरार आरोपी पर आरोप तय होने के 3 महीने बाद ट्रायल शुरू हो जाएगा। सीआरपीसी के तहत 19 अपराधों में ही भगोड़ा घोषित किए जाने का प्रावधान था, लेकिन अब 120 अपराधों में भगोड़ा घोषित करने का प्रावधान किया गया है। 10 साल या उससे अधिक आजीवन कारावास या मौत की सजा वाले अपराधों में फरार व्यक्ति को घोषित अपराधी घोषित किया जाएगा। घोषित अपराधियों के लिए भारत के बाहर स्थित उनकी संपत्ति की पहचान, कुर्की और जब्ती के लिए एक नया प्रावधान बनाया गया है। घोषित अपराधियों की संपत्ति की कुर्की भी हमने प्रावधान कर दिया। मान्यवर, कोई अपराधी न्याय की शरण में आता ही नहीं और सालों सालों तक केस लंबित रहेंगे। केस तो चलेंगे इसके अनुसार, मगर उसकी संपत्ति की कुर्की भी की जाएगी। पहले केवल 19 अपराधों में ही भगोड़े घोषित कर सकते हैं थे, अब 120 अपराधों में भगोड़े घोषित करने का हमने प्रावधान किया, जिससे देरी न हो। आप आओ ना आओ, आपको सजा भी होगी और आपकी संपत्ति भी होगी। इससे पहले सिर्फ देश में ही फरार अपराधियों की संपत्ति की पहचान, कुर्की और जब्ती के लिए प्रावधान था। ऐसे में देश में अपराध कारित कर फरार होने वाले और विदेशों में संपत्ति अर्जित करने वालों पर भी नकेल कसी जा सकेगी। घोषित अपराधियों के बगैर ट्रायल होने से पीड़ित और समाज को न्याय के लिए इंतजार नहीं करना होगा।